क्योंकि तुर्की की एजेंसी को जो कंपनी है उसको जो लगा रखा था मेंटेनेंस पर, तो हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया और उसको रेगुलर कर दिया, जबकि सरकार उसको भगा रही थी। तो बाहर की कंपनियों को हमारे एयरपोर्ट का मेंटेनेंस विभाग देना सही है या गलत है? तो हो सकता है ये इंटरनेशनल साजिश भी हो आपके साथ, क्योंकि बाहर के लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, सारे काम बाहर की एजेंसी कर रही हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि देश को सक्षम करो। सारे सेक्टर आपके ऐसे हैं जो अभी भी विदेशों के हाथ से चल रहे हैं। क्या लगता है आपको उन पर हमको विजय प्राप्त करना चाहिए? बात क्या आज से पहले आप ब्रह्मोस, INA विक्रांत, तेजस छोड़िए, एक गोली भी भारत में बनती थी, आज बन रही है ना? मुझे बताइए ना, ये करोड़ों रुपया हमारे टैक्स का पैसा का लगा करके ये पार्लियामेंट क्यों चलता है? इसमें बिल क्यों पास होता है? वक्त संशोधन बिल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो फिर फायदा क्या हुआ करोड़ों रुपया बर्बाद करने का? श्रीकांत दुबे सही बोला था कि भैया जब तक सुप्रीम कोर्ट है ना, जब तक हम लोग अच्छा करने के लिए बैठे होते हैं यहाँ पे, तो हाई कोर्ट हमारा हर चीज में भैया ये स्टे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भैया ये कैसे चलेगा यार? सच बोलोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा, क्योंकि इनको भी पता है कि राष्ट्रवादी सरकार एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का सुमोटो फैसला कर दिया। आप यहाँ पे हमें दूसरा पहाड़ा पढ़ा रहे हैं कि टर्की निकल लगा कर दिया। कितने साल बाद किया ये भी बताइए? फिर 47 में क्यों नहीं कर दिया था? 52 में क्यों नहीं कर दिया था जो संविधान बना? बताइए, बोलिए, अपनी बात में बोलिए। यहाँ ये मतलब नहीं लगाया जा सकता कि जो बीजेपी का समर्थक नहीं है तो वो देश प्रेमी नहीं है। ये नहीं, नो, जो देश प्रेमी होता है ना उसे कांग्रेस से नफरत अपने आप हो जाती है। उसको आप एक हादसा मानते हो या साजिश मानते हो? जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी इसको सर हादसा या कुछ कहना जल्दबाजी मानी जाएगी, क्योंकि हमारे देश में एजेंसियां हैं, हमारे देश में एक पूरा चैनल है काम करने वाला, और ये आज से नहीं है, 1947 से है। इन एजेंसियों पर भरोसा करते हुए जांच बाहर आने दीजिए। जब जांच बाहर आएगी तो ये बस यही ज़रूर कहूँगा कि जांच निष्पक्ष आना चाहिए। जो देश को डाउट है, जो तकलीफ है देश की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट तकलीफ ये है कि जांच जो आने वाली है वो जांच कैसी आने वाली है, इतना ही इशू है। अगर जांच, आपको क्या लग रहा है सरकार जांच निष्पक्ष नहीं लाएगी सामने? देश के काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि जांच में निष्पक्षता की कमी रह सकती है। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोगों को या माननीय प्रधानमंत्री जी को या जिम्मेदार जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में लोग हैं उनको आकर भरोसा दिलाना चाहिए देश को कि जांच निष्पक्ष आए। आपको नहीं लग रहा कि जांच निष्पक्ष आएगी? नहीं, मुझे भी लगता है, देश के लोगों को भी लगता है कि निष्पक्ष आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और जिस तरीके से विपक्ष मोदी जी के इस्तीफे की मांग कर रहा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो क्या लग रहा है इस्तीफे की मांग करना सही है? नहीं, अभी इस्तीफे की मांग करना कोई मतलब नहीं है इस बात का। घटना हो सकती है, घटना एक साजिश है तो वो जांच में आएगी, साजिश नहीं है तो ये घटना भी हो सकती है। इसके लिए पूरा देश कहीं ना कहीं पे दुखी है। ये बात कहना कि इस्तीफा दे दो, ये कह दो, ये बहुत छोटी बात पे ये कंसीडर नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी ट्वाइस कंसीडर करना चाहिए, यहाँ पे 10 बार सोचना चाहिए। ये इतना बड़ा मजाक देश से नहीं करना चाहिए। घटना अगर कोई भी होती है तो लाइबिलिटी तय हो घटना पर, ये पता हो कि इतना बड़ा जहाज था, बराबर क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम थी, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। 6 सेकंड में इतना बड़ा, क्योंकि तुर्की की एजेंसी को जो कंपनी है उसको जो लगा रखा था मेंटेनेंस पर, तो हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया और उसको रेगुलर कर दिया, जबकि सरकार उसको भगा रही थी। तो बाहर की कंपनियों को हमारे एयरपोर्ट का मेंटेनेंस विभाग देना सही है या गलत है? तो हो सकता है ये इंटरनेशनल साजिश भी हो आपके साथ, क्योंकि बाहर के लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, सारे काम बाहर की एजेंसी कर रही हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि देश को सक्षम करो। बेरोजगारी देश से खत्म करो। हमारे यहाँ जो बेरोजगार घूम रहा है, विदेशी लोग आकर यहाँ काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनियां यहाँ ठेके ले रही हैं। बेरोजगारी देश से दूर करो। तो बेरोजगारी के नाम पे तो आप देखेंगे तो भाई कितने सारे हैं ना डिफेंस के प्रोजेक्ट आज भारत में ही तैयार हो रहे हैं, और उनका हमने युद्ध में इस्तेमाल भी किया और दुनिया को दिखाया भी। हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो
एक नंबर क्वालिटी के। वेरी गुड। हाँ। इस चीज पे हम आपकी सफलता कहेंगे, अच्छा कहेंगे, लेकिन बहुत सारे सेक्टर आपके ऐसे हैं जो अभी भी विदेशों के हाथ से चल रहे हैं। क्या लगता है आपको उन पर हमको विजय प्राप्त करना चाहिए? बात कही, Yes. क्या कहेंगे इनकी बात पर? देखिए भाई साहब ने बोला भी भारत के अंदर रोजगार उत्पन्न होना चाहिए। अभी आरबीआई का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, सरकारी डाटा है, 17 करोड़ रोजगार जो दिया गया है, ठीक है। ये पिछली सरकारों के कार्यकाल में देखना कभी दिया था इतना रोजगार? नहीं, जो इनका ये कहना है जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर में हमने अच्छा काम किया है, तो हमें भी एयरपोर्ट पे जैसे हवाई जहाज हुए, एरोप्लेन हुए, तो ये भी हमें ही बनाना चाहिए, ना कि अदर कंपनियों के भरोसे बैठने चाहिए। तुर्की कंपनी को हमने मेंटेनेंस का काम दे रखा है, तो तुर्की की कंपनी भारत का मेंटेनेंस का काम। बताइए, क्या आज से पहले आप ब्रह्मोस, आईएनए विक्रांत, तेजस छोड़िए, एक गोली भी भारत में बनती थी। आज बन रही है ना, आज बन रही है ना। 11 साल की उत्पत्ति है ना, 11 साल का विकास है ना, कि आज हम हथियार खरीदने वाले नहीं, बेचने वाला देश भी गिनती में आए। आज से पहले हम 11वें नंबर पर आर्थिक तौर पे बैठे थे, और यही फॉरेन के लोग, अमेरिका के और रशिया के क्या कहते थे? भारत अनएजुकेटेड कंट्री, भूखे नंगों का देश है। आज वही कह रहे हैं ना, मोदी इज द बॉस। आज वही भारत को चौथी अर्थव्यवस्था पे जापान को पछाड़ के पहुंचा ना भारत। कैसे पहुंच गया? कुछ ना कुछ तो उत्पत्ति करी ना भारत ने। तो तुर्की की कंपनी को यहाँ रखना चाहिए था, नहीं रखना? हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया वो सही था या गलत? भैया मैं तो कहता हूँ हमारे देश के अंदर ना राष्ट्रपति जी को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ऊपर रखना चाहिए। जब भी कोई बात आती है, हाई कोर्ट कोई टिप्पणी करेगा, सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करेगा, सरकार के फैसले को ध्वस्त कर देता है। फिर करोड़ों रुपए लगा के पार्लियामेंट क्यों चल रहा है? मुझे बताइए ना, ये करोड़ों रुपया हमारे टैक्स का पैसे का लगा करके ये पार्लियामेंट क्यों चलता है? इसमें बिल क्यों पास होता है? वक्त संशोधन बिल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो फिर फायदा क्या हुआ करोड़ों रुपया बर्बाद करने का? तुर्की के हमने बायकॉट किया, हाई कोर्ट में जाकर के लगा दिया जी। हाँ, तो ये भी सवाल उठता है, तुर्की के कंपनी का और हाई कोर्ट का संबंध क्या? बाहर की कंपनियों से हमारे कोर्ट को इतना प्रेम क्यों? भैया क्या करेंगे? घर का बेदी लंका है, घर में ही अगर डकैत बैठे तो दूसरों पे शक क्या करोगे आप? देखियो पाकिस्तान का बंदा संवेदनाशील कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है अहमदाबाद। निशिकांत दुबे जी सही बोला था कि भैया जब तक सुप्रीम कोर्ट है ना, जब तक हम लोग अच्छा करने के लिए बैठे होते हैं यहाँ पे, तो हाई कोर्ट हमारा हर चीज में भैया ये स्टे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भैया ये कैसे चलेगा यार? निकला है ना, आग लगी तो देखे गांधी कैसे नहीं कर रहे थे गड्डी की गड्डियां। आपसे ये कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात कही भाई, चूंकि मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, जिस तरीके से उन्होंने बात की है। कोई भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं है। मैं आपकी बात भैया, मैं आपकी बात कर, पहले सुनिए तो मैं, अरे सुनो तो यार, मैं डिसाइड मत करो कौन किसका समर्थन है। अरे हम आते हैं केवल देश, हम आते हैं केवल देश के लिए, केवल हम किसी की सपोर्टर नहीं है। अगर बोलोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा, क्योंकि इनको भी पता है कि राष्ट्रवादी सरकार एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है इसको पता है। मिर्ची लगेगी, इनको मिर्ची लगेगी। इनकी बात तो हो जाने दो, बात तो। अच्छा, आप किसी को बीजेपी समर्थक मत बोलो, आप अपनी बात। मेरी इनकी प्रॉब्लम ये सुनना नहीं है किसी की। मैं ये अपनी पहली चिल्ला रहे हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, करने के बाद में मैंने मेरे पूरे देश ने बाइकआउट किया तुर्की का। उसके बाद तुर्की की एजेंसी भारत की हवाई जहाज का मेंटेनेंस देख रही है। आप जरा इस पर जवाब दीजिए। हाई कोर्ट है ना, संविधान। हाँ, एक सेकंड, अरे अब आगे तो सुनिए तो। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का सुमोटो फैसला कर दिया। आप यहाँ पे हमें दूसरा पहाड़ा पढ़ा रहे हैं कि टर्की लगा कर दिया। कितने साल बाद किया ये भी बताइए। फिर 47 में क्यों नहीं कर दिया था? 52 में क्यों नहीं कर दिया था जब संविधान बना? बताइए, बोलिए, अपनी बात में बोलिए, क्यों नहीं किया? 90 में क्यों नहीं किया? राजीव गांधी जब वहां पे ताला खोलने गए थे क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही खोलना था। फिर नरेंद्र मोदी तो सुप्रीम, ये भी तो सच बात है। नहीं, ये भी तो रियलिटी है ना। सुप्रीम कोर्ट के बीजेपी की सत्ता आने का इंतजार कर रहा था। मुझे ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट के बीजेपी की सत्ता आने का इंतजार कर रहा था राम मंदिर को लेके। नहीं, आप जवाब दो, आप जवाब, कहानी बन जाता है। आप जवाब, चिल्ला क्यों रहे यार? आप जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट में बैठ क्यों? एक सेकंड प्लीज। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जजमेंट होने के बाद ही तो आप सुप्रीम कोर्ट आए हो। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम जजमेंट दिया, 4-6 बार तो जजमेंट दिया नहीं। जो फर्स्ट टाइम जजमेंट एंड टाइम दिया हुआ है
वो जजमेंट हो गया सर, कि डिसाइड हो गया। मेरा कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट इस सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करके तुर्की की कंपनी को देर से बात कर देता, वो करना चाहिए और अभी तक नहीं कर पाए। तो रोक दिया। अरे यार, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, उनका कहना यही है। नरेंद्र मोदी जी टर्की के साथ लगती जो कंट्री है ना, ग्रीस, वहां जा रहे हैं, जिसका हिस्सा वो हड़प रहा था, और जैसे पाकिस्तान को यहाँ सपोर्ट कर रहा था। हमारे प्रधानमंत्री चुप तो नहीं बैठे, आपके दिमाग में नहीं आया होगा, उन्होंने भी उसी तरीके से चला ना विदेश नीति के तहत। आप तो सोचते होगे भैया पीओके नहीं ले लिया, पाकिस्तान के ऊपर परमाणु छोड़ा क्यों नहीं, डर क्यों गए, ऐसे तोड़ देता है क्या? अरे आपके नेता अपने पास आएगा, आपके नेता तो बोलते हैं ना, आपके नेता तो बोल रहे हैं ना, राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, पूरी कांग्रेस कह रही है कि पीओके क्यों नहीं लिया, पीओके क्यों नहीं लिया, सीएस प्रोटोकॉल होता है। आपके पिछवाड़े में जब बम फेंकेगा ना कोई देश, तो आप सोचोगे परिवार लेके पहले भगूं या देश बचाऊं या मोदी की करूं या कांग्रेस की करूं। क्लियर कर लेने दो, मैं तो ना राहुल गांधी का समर्थक हूँ। तो उनके ही अरे यार क्या नाम हुआ आपका, नाम क्या हुआ? चंदेल नाम है ना, मैं राहुल गांधी का समर्थक हूँ, एक सेकंड, ना ही मैं सपा का हूँ, ना मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में बात कर रहा हूँ। अरे मैं, हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सवाल उससे पूछा जाएगा जो, अरे मेरे डिसाइड नहीं, आपने मेरे को बोला ये बीजेपी समर्थक है, आपने कैसे सोचा? अब मैं बोलूं भाई साहब आप इंडियन नहीं, रुकिए, मैं बोलूं भाई साहब आप इंडियन नहीं है, आप अफ्रीका के जंगलों से निकल के आए हैं और यहाँ आके टिप्पणी कर रहे हैं, आप मानोगे क्या? सवाल हमेशा उससे पूछे जाते हैं जो सत्ता में होता है, और जो आदमी अपनी आलोचना को स्वीकार नहीं कर सकता है। आपको मालूम है सपोर्टर यहाँ 80-90% लोग बीजेपी के हैं, सब कुछ, ऐसा कोई नहीं है कोई विरोधी है। और अगर यहाँ मतलब ये, एक सेकंड, यहाँ ये मतलब नहीं लगाया जा सकता कि जो बीजेपी का समर्थक नहीं है तो वो देश प्रेमी नहीं है, ये नहीं, नो, नहीं, आप यहाँ देखिए कितनी बड़ी, जो देश प्रेमी होता है ना उसे कांग्रेस से नफरत अपने आप हो जाती है। जो देश का प्रेमी होता है, जिसे देश के लिए सम्मान होता है ना, वो कांग्रेस से ही नफरत करना स्टार्ट कर देता है। कितनी बड़ी घटना आपको हो गई मालूम है ये आपको? विश्व का आतंकवादी संगठन का चेयरमैन बना दिया पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान जिससे हम लोग त्रस्त हैं, जिस आतंकवाद से हम लोग, ये वर्ल्ड की संस्थाएं उसमें वर्ल्ड के देश हैं। सुनो, ये भाई साहब इतना आश्चर्यचकित होकर बोल रहे हैं कि विश्व के आतंकवादी संगठन का चेयरमैन बना दिया पाकिस्तान को। अरे भाई साहब, आपको अब क्यों आश्चर्य हो रहा है? पाकिस्तान तो शुरू से आतंकवाद का जनक है, जनक माने बाप, चेयरमैन की जरूरत ही नहीं है।